दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जय हो स्टडी पे। जय हो स्टडी परिवार बहुत गौरवान्वित है। पहली, दूसरी, तीसरी, छठी इस तरह की रैंक आने के बाद किसी बड़ी परीक्षा में एक इंस्टीट्यूशंस के लिए, एक इंस्टीट्यूशन, इस संस्था के लिए इससे ज़्यादा गौरवान्वित क्षण कोई नहीं हो सकता है। तो गौरव का क्षण है। आपको अपने छात्रों की कॉपीज़ जो हमने चेक की थी वो भी सेंड कर दी हैं, उसे आप अवश्य अवलोकन करें। देखें कि क्या उसमें ऐसी खास बात थी। देखिए, ऊपर से देखने पे कुछ खासियत नज़र नहीं आएगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि व्याकरणीय त्रुटियाँ कुछ कॉपियों में बहुत मिलेंगी जो शुरुआती रहेंगी। बाद में आप देखेंगे कुछ कॉपियों में व्याकरणीय त्रुटियाँ बहुत आश्चर्यजनक रूप से घट गई हैं। तो बहुत सारे सुधार उस दौरान होते हैं। बहुत कम कॉपियाँ हमने भेजी हैं। अब चूँकि इतना छाँटना, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज़ हैं, लगभग 1000 के ऊपर हैं, उनमें से कुछ कॉपियों को छाँट कर देना जो है वो थोड़ा सा दुष्कर कार्य होता है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि उनकी कॉपीज़ आप लोग देखो कि कैसा उनका लिखावट थी, राइटिंग कैसी थी और अभ्यास किस तरीके से होता है। अब 150 लोगों ने अगर अभ्यास में भाग लिया, उनमें से 85 डेली अभ्यास करते थे, बाकी के 100 अभ्यास नहीं करते थे। ये भी सच्चाई है, वो कभी कभी अभ्यास करते थे। लेकिन 50 ऐसे छात्र थे जो लगातार मेहनत करते थे, लगातार डेली वो अभ्यास करते थे। अंततः सिलेक्शन भी उन्हीं लोगों का हुआ है जो लगातार अभ्यास करते थे। इससे क्या पता चलता है कि अभ्यास का क्या महत्व होता है। चीज़ों को देख कर, अवलोकन करके, पढ़ करके, ज्ञान लेकर ही अगर सफलता हासिल करनी होती तो कोई असफल ही ना होता जो पढ़ने वाले छात्र हैं। लेकिन पढ़ने वाले असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि स्किल नहीं डेवलप हो पाती है, सुंदरता नहीं आ पाती, लिखावट में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो जो आप पढ़ते हो उस ढंग से लिख नहीं पाते हो, जैसा सोचते हो वैसा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो परीक्षा में जाकर। इसलिए किसी भी परीक्षा की, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर आपका आरओ एआरओ हो या कोई भी हो, उसमें स्किल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, राइटिंग स्किल आपकी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं तीन बातों को पॉइंट आउट कराना चाहूँगा आपको। हालांकि अगर मौका मिला, हालांकि मैं थोड़ा इंटरव्यू संस्कृति पे थोड़ा कम भरोसा करता हूँ, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किया है कि उनका आपको मार्गदर्शन लेना है। तो अगर अन्य चैनल भी हैं, हमारे मित्र लोग चला रहे हैं, अगर वो इंटरव्यू नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैं ले लूँगा उनका। और बाकी सारी बातें अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपको बता दूंगा। तो दरअसल 10 लोगों से 10 बातें आप जब सुनते हो, भले वो सफल हों असफल हों, अलग बात होती है, तो आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। तो हम आपको एक कंक्लूज़न, एक जो इंटीग्रेटेड थॉट है वो मैं प्रोवाइड करवाने का प्रयास अपने थ्रू करूँगा। लेकिन आपको ज़रूरत है तो मैं मोटिवेशन के लिए ज़रूर छोटा छोटा इंटरव्यू या उनके थ्रू कुछ वीडियो, चूँकि बहुत सारे लोग बाहर हैं, जैसे कि भदौरिया जी हैं फर्स्ट रैंक वाले, वो उनकी बहन की शादी है तो वो गाँव में है। तो जब आएंगे, लौटेंगे तो उनसे हम रूबरू करवा देंगे, या फिर जूम पे अगर संभव हो पाएगा, क्योंकि गांव में है, नेटवर्क नहीं है, तो वो मैं पॉसिबली करवा दूंगा। ठीक है, उनसे भी आप जान सकोगे क्या मेथड रहा है। उनकी कॉपीज़ भी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाया हूँ कल, क्योंकि वो बाहर थे, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ढूंढ करके। दूसरी बात है कि चलिए वो सब तो चीज़ें चलती रहेंगी। आपको तीन बातों पे अगर आपने पकड़ बना ली तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। आरओ एआरओ की परीक्षा का जहाँ तक सवाल है, देखिए आरओ प्रीलिम्स आपको पता है ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में जितना ज़्यादा मार्क्स आप ला सको, हिंदी के पेपर में और जीएस के पेपर में, उसमें तो कुछ कहना नहीं है, उसकी तो आदत है आपको। लेकिन मेंस में आपको विशेषकर ध्यान देना है कि 30 प्रश्न हिंदी के रहते हैं। इसमें एक भी प्रश्न गलत होता है तो 2 अंकों का नुकसान होता है। इसलिए प्रयास करिए कि 30 में 30 सही हो जाएं, गलत ना हो। इसके लिए आपको जम के अभ्यास करना है। प्रीलिम्स में क्या है, एक क्वेश्चन गलत होने पे एक ही नंबर जा रहा है आपका, +0.33। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर आपके जा रहे हैं +0.66। तो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है एक क्वेश्चन का। तो इसलिए मेंस में हिंदी के पेपर का, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपने 55 प्लस कर लिया, मतलब आपके 56 अंक मान लीजिए आ गए, तो आप बहुत आगे चले जाते हो
और मेरिट डिसाइड होती है जो आर ओ की है ना, बहुत नज़दीकी मामला होता है, 2 3 4 अंकों का मामला होता है। ऐसे ही आपको दिखेंगे जब रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, तो आपको दिखेगा कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। तो ये स्थिति क्यों आती? क्योंकि ये चीज़ें, इन पर आप ध्यान नहीं देते हो। दूसरी चीज़ होती है, मैं पहली चीज़ अभी बता रहा हूँ। पहली चीज़ में एक तो ये आपका 60 मार्क्स का, दूसरा जीएस के पेपर में जितना ज़्यादा गेन कर सकें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देते हुए जितना ज़्यादा गेन कर सकें उतना ही ज़्यादा आपके प्रबल चांसेस हो जाते हैं आगे जाने के। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया जिसमें आपको बेहतरीन करना है। दूसरा व्याकरण, जो दूसरा बिंदु है वो व्याकरण का बिंदु है। व्याकरण के बिंदु पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। नहीं है, कुछ लोग नहीं लिख देते हैं, बिंदु छोड़ देते हैं, तो उनका कट्टम कुट्टम हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर चांद्र बिंदी लगनी है वहाँ पर सिर्फ बिंदी लगा दी तो वहाँ पर कट्टम कुट्टम हो जाता है। अशुद्ध जो आप पढ़ते हो ना कि वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपके ग्रामर पोर्शन जो आप कन्वेंशनल लिखते हो उसमें आपको लगता है सब कुछ तो सही लिखा है, नंबर मिलने चाहिए, लेकिन व्याकरणीय त्रुटियां जब आप अभ्यास नहीं करते हो, कोई आपको बताता नहीं है कि ये आपकी आदत में गलतियां आ जाती हैं, उन गलतियों को दूर करने के लिए अभ्यास किया जाता है कि आप कैसे दूर करो। उसको पॉइंट आउट नहीं अगर किया किसी ने या आपने, तो वहाँ भी गलती हो जाएगी और उसका भी नंबर कट जाता है। जिसमें व्याकरणीय त्रुटियां न के बराबर रहेंगी, जिसके लेख में, वही चाहे वो निबंध हो चाहे वो, अब इसलिए लिखने की आदत, आपको व्याकरण की आदत डालनी है, इतना आसान नहीं है। ये कार्य अभ्यास का है, डेली अभ्यास करने से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। एक दूसरे की कॉपी जो चेक की हुई है उसको देखने से डेवलप होती हैं। और जो मेनली जो मैं डिस्कशन करता था अभ्यास के समय, चीज़ें पिन कर देता था कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो उस पर ध्यान जाता है बार बार कि हाँ सर ने ये बोला है, ये पॉइंट इन पर ध्यान देना है। सामूहिक रूप से जब गलतियाँ होती थी तो उस पर जिसने ध्यान दिया लगातार, उसका अंततः वो चीज़ें जो है वो सही हो गई। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सफाई और सुंदरता। इसका अच्छा उदाहरण आप, छठी रैंक हमारे ग्रुप के हैं विशाल शुक्ला, इनकी कॉपी आप देखिएगा, मैंने ग्रुप पे शेयर की है। कितनी सफाई है, कितनी सुंदरता है, बहुत प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यहाँ तक कि अन्य गलतियाँ भी सुंदरता के आगे छिप जाती हैं। तो या तो इतनी अच्छी राइटिंग हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लिया और वहाँ चांसेस हैं हिंदी के पेपर में ज़्यादा अच्छा करने के। 30 में 30 अगर सही हो गए तो आप आगे बढ़ गए, और 85 लगभग आपके सही हो गए जीएस में, आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे, विश्वास मानिए। ऐसे निबंध जो है वो मौलिक जो आप लोग तैयार करके जाते हो, तो ऐसे हमेशा से आपका 70 से 85 के बीच नंबर मिल जाता है आपको। हिंदी में आपको 60 से 65, बहुत अच्छा लिखा है 70 नंबर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन वगैरह रहता है, मतलब वो वर्ड मीनिंग रहता है, ऑफिशियल वर्ड्स वगैरह मीनिंग वगैरह रहती है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो पूरा सही कर लिया, मुहावरे सही कर लिए। ये सब टेक्निक्स हैं नंबर ज़्यादा गेन करने की, इस पेपर में भी, कन्वेंशनल वाले में भी। हो सकता है व्याकरण पोर्शन आपका कमज़ोर हो, लेकिन इधर आपने 30 में 30 गेन कर लिया तो आप काफ़ी अच्छा कर ले गए। तो टेक्निकली आपको ये देखना है, इन्हीं तीनों चीज़ों पर मेहनत करनी है, फोकस इन्हीं तीनों चीज़ों पे रहना है। कैसे ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा गेन करें, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कन्वेंशनल वाले में लगे रहें, सब्जेक्टिव वाले में लगे रहें और हमने ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इन तीन बिंदुओं पे, और सुंदरता भी, अगर आपकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, विशाल जैसी नहीं है, तो आप दूर दूर लिख करके, अच्छे पेन का इस्तेमाल करके, बार बार अभ्यास करके सुंदरता बढ़ा सकते हैं। दूरी थोड़ा सा 2 वर्ड्स के बीच, 2 लाइनों के बीच रहेगी तो वैसे ही सुंदर दिखता है वो। तो इस तरीके से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कुछ राइटिंग्स होती हैं गॉड गिफ्टेड होती हैं, वैसा आप नहीं लिख सकते हैं, चाह कर भी नहीं लिख सकते हैं। तो आपको प्रयास क्या करना है, दूर दूर लिखना है,
ठीक है, थोड़ा गैप रखना है। और आर ओ का जो पेपर होता है मेंस का, वो पर्याप्त आपको समय मिलता है उसमें, तो इतना जल्दबाजी में नहीं लिखना है, धीरे धीरे लिखना है उसमें, थोड़ा धैर्य से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और बाकी जरूरी बातें जो होंगी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। और आप सभी को बधाई जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि सबका नहीं हो सकता है, या हमारे यहाँ आज कहीं भी किसी संस्था में 100% सिलेक्शन नहीं हो सकता। जितने लोग एडमिशन लें सभी क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। आईआईटी में जितनों का एडमिशन होता है सबका प्लेसमेंट नहीं होता है उस तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ भी है, ज़्यादातर लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये अंतिम नहीं है, ये एक पड़ाव है जो निकल गया, अब इसको भूल जाइए। आगे जो आने वाला है 2023, उसमें आपको मेहनत करनी है। मैं बार बार कहता था, और कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अभ्यास करिए अभ्यास करिए, आप लोग लिख क्यों नहीं रहे हैं। तो आपको समय तो देना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता। हम कितना भी या कोई कितना भी आपको मैटर प्रोवाइड करवा दे, ज्ञान दे ले, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, पेन पेपर पे मेहनत नहीं होगी, तो सफलता उस तरीके से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के था। और बाकी 9453775039 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगले बैच से आर ओ 2023 के लिए, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जा कर के करंट अफेयर्स और अन्य बाकी जो पीडीएफ हैं, अन्य महत्वपूर्ण बातों पर जो हम वहाँ पर चीज़ें लिखते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। और इस व्हाट्सएप पे संपर्क करके हमारा जो भी सहयोग है वो प्राप्त कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।